लगातार हो रही बारिश के कारण जमशेदपुर के आधे से अधिक क्षेत्र में पानी भर गया है। मानगो, बागबेड़ा, जुगसलाई, कदमा, सोनारी और सिद्धगोड़ा और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया, जिससे लोग अपने अपने घरों में कैद से हो गए हैं। तो लगातार हो रही बारिश से गुमला जिला स्थित बिशनपुर प्रखंड के मोदार नदी की तेज धार में दो सगे भाई बह गए। हालांकि गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद चरवा लोहरा को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन मुन्ना लोहरा गांव वालों के नजरों के सामने नदी में बहता चला गया। तेज बारिश और नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण मुन्ना लोहार की तलाश शुरू नहीं की जा सकी है। रात होने के कारण लोग अपने घर लौट गए। लगातार बारिश से झारखंड का हाल बेहाल है। हालांकि संभावना है कि आज से राज्य के हालात बेहतर हो जाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सीनियर साइंटिस्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश झारखंड के चाईबासा में हुई है, जहां 191 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अब संभावना जताई जा रही कि आज से राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा चाईबासा में बारिश हुई, जहां से 191 मिलीमीटर यानी 191 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अभी प्रेजेंट में वो दक्षिण पश्चिम झारखंड और उससे सटा हुआ उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास में स्थित है, और इसका जो मूवमेंट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, और आज शाम तक में, देर शाम में, रात में इसके छत्तीसगढ़ तक में जाने की संभावना है। तो ये जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है, जैसे ही समय बीतेगा अभी, तो इसका जो असर है वो झारखंड पे कम होने लगे, और अभी जो वास्तविक वर्षापात है वो 494 मिलीमीटर है, और जो एक्चुअल और जो नॉर्मल वर्षापात है वो 700 मिलीमीटर है। तो डिपार्चर है, कल जो 38% था जो घट के 31% पे आ गया। तो कुल मिला के ये है कि इसका असर देखने को पूरे झारखंड में मिलेगा, बट ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो दक्षिण पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उससे सटे हुए मध्य भाग में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आज भर में ज्यादा रहेगा। तो आफत की बारिश बरस रही। हालांकि राहत भरी खबर आई है कि आज से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश बंद होगी, समाप्त होगी। हालांकि जलस्तर जो बढ़ा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोग भुगत रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात और रांची से हमारे साथ अंजनी है। अंजनी, लगातार बारिश कई तरह की समस्याएं जाने जा रही है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, देखिए, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक आनंद जी ने जो बताया है कि आज से अब जो है झारखंड के लोगों को राहत मिलेगी, और यही वजह है कि अभी भी बारिश ज़रूर हो रही है सारिफ, लेकिन बारिश वो रफ्तार नहीं है। हवा, जैसे कल काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी थी। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। हम लोग महात्मा गांधी मार्ग में हैं, तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और रिमझिम बारिश है, और हवा की रफ्तार एकदम नहीं है।
तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि आज देर शाम तक जो है तस्वीर पूरे झारखंड की बदलेगी, लेकिन आपको ये दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें बारिश के आसार बताए जरूर गए हैं। तो पहले से राहत भरी खबर जरूर है और देखेंगे जो लगातार जो बारिश होती रही है जिसके वजह से पतरातू डैम में भी पानी काफ़ी जमा हो गया है और उसे अब वहाँ से पानी खोलने की भी बात है और जिसके कारण जो दामोदर नदी है उसमें जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ेगा। तो लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है और जो दैनिक जो खाने कमाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए परेशानी का सबब होता है, क्योंकि काम वैसा नहीं मिलता है या जो साइकिल रिक्शा वाले जो है वो फिर पैसेंजर नहीं उठा पाते हैं। और अभी देखेंगे ये महात्मा गांधी मार्ग की जो तस्वीर है, सड़कों में भी रफ्तार जो है कम है और जो जिनको बहुत ज़रूरत है वैसे लोग ही निकल रहे हैं और रविवार का दिन है और ऐसे रविवार के दिन में देखेंगे तो लोग अपने अपने घरों में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे बारिश से जो तापमान है, जो तापमान में भी गिरावट होने की बात कही गई है। तो ऐसे मौसम में तमाम लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए और घरों में जो छोटे बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उनका भी विशेष तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखेंगे जिस तरह से मैंने पहले ही बताया है कि पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड जो है बारिश ने तोड़ा है। देखिए जब मानसून का वक्त जब था, जब सावन का महीना था, तो वैसे समय में बारिश नहीं हुई थी और पूरा आकलन करेंगे सारी तो सब पूरे राज्य के 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की औसत से कम बारिश हुई है। जो औसत बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश हुई है, तो खेती बाड़ी पर भी इसका असर जरूर पड़ा है। शहरी इलाके में देखेंगे बारिश काफ़ी रफ्तार में थी, हवाएं चल रही थी और लगभग देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में जो बड़े पेड़ हैं वो कई जगहों में गिरे हैं। कई जगहों में जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये आफत की बारिश रही और ये सभी लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो मानसून का जो सर्कुलेशन है वो अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से वो उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश की ओर रुख करेगा। तो देर रात जो है मौसम में काफ़ी तब्दीली आने वाली है। तो हमें लगता है कि कल से पूरे राज्य का जो मौसम रहेगा वो थोड़ा राहत भरा होगा, क्योंकि आज रविवार का भी दिन है, तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं। लेकिन ये बारिश सिर्फ रांची को ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई तरह की समस्याएं भी पैदा हुई। जिस तरह से अभी भी रांची के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से जो है लाइट नहीं है, बिजली की आंख मिचौनी भी काफ़ी हो रही है। तो बिजली पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा, यातायात पे पड़ा। आप देखेंगे तो इसका प्रभाव जो है हवाई जहाज के आने जाने पे भी पड़ा है। कई जो हवाई मार्ग जो है उसे डाइवर्ट किया गया, प्लेन को डाइवर्ट किया गया, तो जहां विजिबिलिटी भी लो हो गई थी, जिसके चलते जिन फ्लाइट को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे उतरना था वो नहीं उतर पाया। और सड़कों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो नदी है, तालाब है, उसका जलस्तर बढ़ा है और बढ़ते जलस्तर में कई जगह कई तरह की घटनाएं भी घटी हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है ये आफत की बारिश जो है तमाम लोगों को प्रभावित किया है। वो मतलब मध्यम वर्ग के लोग हों या हाई सोसाइटी के लोग हों, इसका असर बाज़ारों में भी दिखाई पड़ा है सारी, क्योंकि लोग जो खरीदारी करने के लिए जो लोग निकलते थे वो लोग भी अपने अपने घरों में रहना ज़्यादा अच्छा समझे। और देर शाम जो है कल रांची की सड़कें जो है काफी सुनसान थी, लेकिन अब हलचल देखने को मिल रही है। हलचल जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। अंजनी, एक बार प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, बारिश रुकी है, थोड़ी राहत नजर आ रही है, अब लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ हालात है वहां पर?
बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं कदमा के शास्त्री नगर के क्षेत्र में हूँ। हालांकि बारिश रुकी और मौसम भी साफ हो गया है। ये आपको दिखाता हूँ। देखिए कदमा का शास्त्री नगर का इलाका है, किस तरीके से पानी पूरा जलमग्न हुआ और जो गाड़ियाँ हैं वो पानी में पूरी तरह के फंसा हुआ है। निश्चित है गाड़ियों इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह फंसा हुआ। और इसके बगल में अगर बोले तो बच्चों का प्लेग्राउंड है। एक बार सही कहूँगा कि बच्चे का प्लेग्राउंड को भी देखिए फुटबॉल का जो नेट होता है वो उसके लिए पोल गाड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो बाढ़ का पानी है घरों में घुसा है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो विवश थे कल तक, अगर बोले सुबह तक घरों में रहने के लिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि ये सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन में लोगों को रखने की व्यवस्था, लेकिन पिछले बार वहाँ तक पानी नहीं आया था। लेकिन इस बार जो 2008 के बाद ये विकराल रूप लिया है, ये स्थिति हर एक क्षेत्रों की है। अगर हम बात करें कदमा के अलावा जो बारीडी है या फिर जुगसलाई के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में है। लेकिन इस राहत की बात एक ऐसी ये भी है शारिफ कि लोग अब कहीं ना कहीं जो सामाजिक संगठन है या जो समाज में कार्य करने वाले लोग हैं वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जो सामान जो पॉवर्टी है, केला है, बांट रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह, जिला पार्षद पूर्व उपाध्यक्ष है। आपने क्या सेवा दिया इस क्षेत्र में? छोटा सा एक प्रयास है, सुबह सुबह का समय है, लोगों तक नाश्ता पहुंच पाए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वैसे घर तक जहां तक हम लोग जा पाएँ वहां तक हम लोगों ने देने का काम किया। और वैसे जगह पर जहां नहीं पहुंच पा रहे वहां ट्यूब खोज रहे हैं हम लोग, और ट्यूब में बैठकर वहां तक जाने का प्रयास करेंगे ताकि वो घर में जो लोग फंसे हुए छत पर वो कम से कम सुबह का दूध चाय पी सकें, ब्रेड खा सकें। और छोटा सा प्रयास हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दोपहर का भोजन का भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, और जितना हो सकता है उतना कर पाएंगे। देखिए कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे कि प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, तो आप जिला पार्षद उपाध्यक्ष हैं, तो क्या प्रशासन से आपसे बात हुई क्योंकि लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं? जैसा कि मुझे पता चला और हम राजकुमार जी को बोले कि आज सुबह हम लोग को चलना शास्त्री नगर में, जब हम लोग यहाँ पर आकर के देखे कि यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है और लोग अपने छतों पर से राहत का सामग्री ले रहे हैं, जो बहुत ही माने खराब स्थिति है। और हम लोग अपने स्तर से जो बन पड़ रहा है हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग के आने तक अभी तक ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। हम जिला प्रशासन से बात करेंगे अभी कि इस स्थिति में आपने क्या अभी तक संज्ञान लिया है और किस तरह का व्यवस्था आप पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा मैं बात करूंगा अभी जिला प्रशासन से। बिल्कुल, देखिए ये जिला पार्षद उपाध्यक्ष है और आपको एक बार फिर से एक बार दृश्य दिखा दे किस तरीके से लोग को। हालांकि शारिफ अभी थोड़ी सी राहत की बात है कि धीरे धीरे जो पानी है वो घरों से निकल रहा है, जो ये राहत की बात है। लेकिन जैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है, प्रशासन ने भी लगातार जो उड़ीसा के जो पदाधिकारी उस संपर्क में कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उड़ीसा की ओर से और भी डैम खोला जाए, तो हो सकता है कि पानी थोड़ा और बाद में बढ़े। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति वही है कि जो धीरे धीरे पानी उतर रहा है, जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो शास्त्री नगर हो, जुगसलाई हो या फिर मानगो का क्षेत्र का, मैंने सुबह में दिखाया किस तरीके से लोग घरों में घुसे हुए थे। तो देखिए ये हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ, एक बार बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से क्या किस तरीके का मदद मिला है और पानी में जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा इधर आ जाए। आप लोग कल से पानी में फंसे हुए थे, प्रशासन के लोग की तरफ से कोई मदद? कुछ मदद नहीं मिला हम लोग को। कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं। अभी पहला बार आप ही लोग आए हैं। आप ही लोग आए थे? अभी पहला बार, या प्रेस वाले हो या प्रशासन के लोग, अभी आप ही लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सारी जैसे लोग बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे, जो सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए ये आपको हम एक बार सही कहूँगा कि दिखा देगी, हाथ में इनको एक ब्रेड केला मिला है। निश्चित है सुबह के वक्त में लोग सुबह नाश्ता की भी ज़रूरत होती है और वो कहीं ना कहीं लोग पहुँचा रहे हैं। तो प्रशासन जो लोग सामुदायिक भवन में हैं उन तक सहायता पहुँचा रहा है, लेकिन प्रशासन को सुबह के वक्त निश्चित है इधर भी आना चाहिए था ताकि लोगों को जो ज़रूरतों की चीज़ है सुबह की वो मिल सकते। और गाड़ियों की दृश्य आप देख सकते हैं शारिफ, हम अब दिखा रहे हैं किस तरीके से न्यूजीलैंड भारत में एक्सक्लूसिव कि किस तरीके से गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई है। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी जब वापस से पानी निकल जाएगा तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा। तो लगातार जो निचले इलाके के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो पहुँचाया जाए, चाहे सामाजिक संगठन या प्रशासन के लोग। हालाँकि प्रशासन के लोग यहाँ नहीं पहुँचे जैसे लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, प्रशासन को, लोग को पहुंचना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ है, जो मेडिकल सेवाएं हैं, चाहे वो दवाई की बात करें या खाने पीने के सामान की बात करें, उन तक पहुंचना चाहिए था। जी शारिफ।
जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी है, लेकिन अब मौसम साफ होता नजर आ रहा है तो परेशानियां लोगों की समाप्त होगी। लेकिन इन परेशानियों में अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग अगर जनता के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर ये बेईमानी है उनके साथ, क्योंकि अभी उनको आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचे, अधिकारी उन तक पहुंचे और क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से राहत उन्हें पहुंचाई जा रही है, इस बात की जानकारी दी जाए। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका, अंजलि आपका भी बेहद शुक्रिया, आप दोनों सहयोगियों का शुक्रिया। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।